कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। ये सब मत करेगा साहब, है? भूल है हो तो जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम, जय गुरुदेव, कलयुग का कल्याणकारी नाम, जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे, जय गुरुदेव, जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे, जय गुरुदेव, जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अभी हमारे सम्मानीय सूबेदार साहब ने सारी बात आपको बताई कि ये संसार अपना नहीं है, और रोजाना हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से अपने अड़ोस से पड़ोस से नातेदारी में रिश्तेदारी में रोजाना लोग जा रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि इंसान खाली आता है और खाली आप दुनिया से जाता है। लेकिन तभी तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस शरीर के ऊपर तुम इतना गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, ये शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो जो संसार का सामान जो तुमने इकट्ठा किया, रुपया पैसा मकान जायदाद गाड़ी घोड़ा बंगला अपने संगे साथी संसार में बनाए, जब शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो संसार की कोई सुई की नोक की बराबर चीज आपके और हमारे साथ नहीं जाने वाली है। तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, जब संसार की कोई चीज का शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो फिर तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो। तो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें खाली आता है और खाली हाथ जाना है, तो अरे बच्चे बच्चियों को ऐसा सच्चा साथी बना लो। ये संसार वाले घर परिवार वाले तुम्हारे नकली साथी हैं, एक दिन ये तुम्हारा समय आने पर साथ छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई ऐसा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। तभी तो महात्माओं ने कहा कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, और ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार नहीं आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। मात गर्भ में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू, अब क्या मुँह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, यह कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हम छोड़ जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ, कोई साथ नहीं निभाएगा। प्रेमियों, ये जो सामने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है,
केवल संत महात्मा ही ऐसे होते हैं जो यानी आपका श्लोक में और श्लोक में साथ देते हैं, कोई दूसरा सच्चा साथी नहीं होता। और गुरु महाराज ने तो प्रेमियों साफ शब्दों में कहा कि मैंने इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की झाल इस संसार में ला करके लगाई है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने इतने यानी संत रूप में और यहाँ से यानी आत्माओं को भेजा कि आपको चेताने के लिए नानक भेजा, मीरा, दादू, पलटू, रैदास, गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी महाराज, यानी इतने महात्माओं को धरती पर भेजा, लेकिन आपने उनकी बात को नहीं माना। अब इस धरती पर स्वयं मैं मनुष्य शरीर धर के स्वयं कुल मालिक वहां से चल करके आया, गुरु महाराज ने कहा। अभी गुरु महाराज ने कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा एक हमारो एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा मैंने इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की झांझ या संसार में आकर के लगाई है कि सारे संसार की आत्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाए। आज तक धरती पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जैसा हमारे गुरु महाराज ने यानी कहा। गोस्वामी जी महाराज ने जरूर कहा, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो यानी इतना पक्का वादा किया, अरे के बच्चा हमने दुनिया में आकर के जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है और इस जय गुरुदेव नाम को जगाया है। और जब तुम्हारे जाने का वक्त हो या तुम पर कोई मुसीबत आए और जब तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं हो, जिस भगवान की देवी देवता की तुम पूजा करते हो उसको तुम याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, और अगर तुम्हारी कोई काम नहीं आए, तुम्हारी कोई रक्षा मदद नहीं करे, जिस नाम को मैंने सिद्ध किया है उस नाम को तुम अंतर में 10 बार बोलना और मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। कि गोसाई महाराज ने कहा कि पर धन माटी जने और पर क्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जमा। ये तो गोसाई महाराज ने कहा कि मैं जमानत देता हूँ, इन 2 काम करने पर अगर परमात्मा नहीं मिला तो आप मुझसे आकर कहना। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर खराब समय में जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। सही महाराज ने साफ शब्दों में कहा। क्यों? कि मेरा सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव है, मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, इसमें पावर डाला है, इस नाम को तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो गुरु महाराज तो हर समय जिन भाई बहनों ने नाम ले लिया और आज तक भजन नहीं किया, और वे अगर अंत समय पर भी अगर जय गुरुदेव नाम बोलेंगे तो यानी गुरु महाराज उनकी सहायता के लिए 24 घंटे खड़े रहे। ये तो ऐसे दयालु हैं। हमने पहले भी कई बार बताया कि एक बार गुरु महाराज गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में ड्राइवर थे और साईं महाराज थे, तो साईं महाराज एकदम जोर से हंसे। हंसने के बाद ड्राइवर ने पूछा कि गुरु महाराज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतने हंस रहे हो? आप हमें कोई मैंने मालिक को ऐसी बात निकाल दी जो आपको हंसी आई? कि नहीं बच्चा। तो बताओ गुरु महाराज क्यों हंसी आई मालिक? कि बच्चा हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमसे एक बच्चे ने 15 साल पहले नामदान लिया। 15 साल पहले हमसे नाम की दीक्षा गुरुमंत्र वो नाम की दौलत लेकर गया और माला लेकर गया और माला ऊपर खूंटी से टांग दी, और आज तक हाथ में माला नहीं ली, भजन नहीं किया। लेकिन आज उस बंदे की, उस हमारे बच्चे की लड़ाई एक यानी पैसे वाले धनी आदमी से हो गई। साईं महाराज ने कहा कि बच्चा वो धनी आदमी से लड़ाई हो गई हमारे बच्चे की। तो जब बच्चे के ऊपर उसने दिखाया तू मुझे जानता है कि मैं कितने पैसे वाला हूँ, तब मेरे बच्चे ने कहा अरे होगा तू पैसे वाला होगा, लेकिन तूने मेरे बाप को नहीं देखा। मेरे बाप शहंशाह का शहंशाह बाबा जय गुरुदेव कितना बड़ा धनी है, तुम बाबा जय गुरुदेव को नहीं जानते? उनके कितने शिष्य हैं और कितने बड़े अनामी धाम के मालिक हैं, तुम उनको नहीं जानते? तुम पैसे वाले होंगे, तुम्हारे लिए होंगे। तब गुरु महाराज ने कहा इसलिए बच्चा मुझे हंसी आ गई, इसलिए आ गई कि देखो आज तक भजन नहीं किया और 15 साल नामदान लिए हो गए, लेकिन आज भी मेरे बच्चे को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं ऐसे शहंशाहों के शहंशाहों का बंदा हूँ, उनका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तब ड्राइवर ने पूछा कि गुरु महाराज अब क्या करोगे? ड्राइवर ने पूछा कि मालिक हुजूर
अब क्या करोगे? जब गुरु महाराज ने कहा कि देख बच्चा, अगर बाप बुलाए और बेटा नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर बाप बेटे को बुला रहा है और बेटा आने से इनकार कर दे, नहीं आए तो बच्चा कोई बात नहीं, जब बेटा बाप को बुला रहा है तो मुझे जाना ही, जब बेटा बाप को बुला रहा है तो बच्चा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उसकी मदद। ये ऐसे दयालु, छोटे मोटे दया के सागर नहीं है प्रेमी, लेकिन हम इनको नहीं पहचान पाए। भाई देखो, आज हम राम के इतिहास पर विश्वास करते हैं। किसी ने राम को देखा? रामायण के शब्दों पर, महात्माओं की वाणी पर ही तो विश्वास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को आज के समय में किसी ने देखा? लेकिन गीता उनके द्वारा यानी उनकी वाणी से कही गई हुई, तो उनके वचनों पर महात्माओं ने लिखा, विश्वास कर रहे हैं। ऐसे ही भागवत, उसको हमने नहीं देखा, लेकिन महात्माओं के वचनों के अनुसार उन पर हम विश्वास कर रहे हैं। तो देखो प्रेमियों, हम राम के जमाने में राम की लीला को नहीं पहचान पाए, कृष्ण के जमाने में कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं जाना, और यानी भगवान राम 12 कला से धरती पर आए और 4 कला परशुराम से लेकर के रावण का वध किया, और योगेश्वर कृष्ण 16 कला से धरती पर आए, और संत महात्मा यानी संत तो धरती पर 64 कला से अवतार होते हैं। जब 12 कला और 16 कला की शक्तियों की लीला को हम नहीं पहचान पाए, तो हम 64 कला की यानी संतों की लीला को कैसे पहचान सकते हैं? जब हमारे गुरु महाराज अनामी धाम से, वो तो यानी परम संत चल कर आए, वो तो अनंत कलाओं से धरती पर उतरे, उनकी लीला को कौन जान सकता है? जब 12 कला के राम ने नकली सीता बना दी प्रेमियों, और अग्नि में प्रवेश कर दिया कि सुनो सिए तुम सुभग सुशीला, और हम कछु करन चैत नरलीला, प्रिय तुम करो अग्नि में बासा, और जब लग करूं निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कछु चरित रचो, यानी लक्ष्मण भी नहीं जान पाए राम की लीला को। लक्ष्मण ने भी नहीं पहचाना कि ये भगवान क्या करने जा रहे हैं। नकली कंदमूल फल लेने भेज दिए, नकली सीता बना दी, असली अग्नि में प्रवेश कर दी, और सीता हरण हो गया, और जगह जगह जंगल में विलाप करते हुए फिरे। क्या आपने जनक दुलारी को देखा? लता पता, पेड़ पौधे, जंगल के जीव जंतु जानवरों से राम ने पूछा, अरे के भैया जंगल के जानवरों तुम ही बता दो, जनक दुलारी तुमने मृगनयनी सीता को देखा हो, अरे जंगल के लता पता वृक्ष हो तुम ही बता दो। कितना खेल नाटक किया। लक्ष्मण साथ थे, उन्होंने भी नहीं पहचाना। लेकिन जब राम रावण का युद्ध खत्म हो गया, रावण को मार करके जब सीता रामादल में लाई गई, यानी हनुमान, अंगद, नल, नील, द्विज, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जब सीता को लेकर आए, तो उस समय राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, ये रावण के वहाँ लंका में सीता बहुत लंबे समय से रही है, तुम इनकी अग्नि परीक्षा लो और तुम अग्नि प्रकट करो। जो रामायण में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी, और अग्नि प्रकट करो तुम बेगी। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, सीता की परीक्षा लेने के लिए अग्नि प्रकट करो, ये खरी है या अपने सत्य से दिख गई, इनका सत्य खत्म हो गया। राम को तो मालूम थी कि नकली है, ये अग्नि में जाएगी, ऐसे ही जाएगी, भेद मालूम नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्मण ने अग्नि प्रकट करी प्रेमियों, जब नकली सीता ने प्रवेश किया और जब असली निकली, तब लक्ष्मण को मालूम पड़ी कि ये सीता है ही नहीं, जो अंदर गई है ये तो दूसरी सीता है, वो नकली है, असली सीता तो अब आई है। जब राम के कान में जाकर लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम, तुमने इस खेल को पहले क्यों नहीं बताया? बाहर इतना युद्ध छिड़ गया, जंगल जंगल भटके और राक्षसों से युद्ध हुआ, इतनी यानी हमारे सेवादारों ने यानी परेशानी उठाई, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि नकली सीता है, असली तो अग्नि में है। तब राम ने कही कि भैया लक्ष्मण, अगर मैं इस खेल को तुमको पहले बता देता तो तुम सारे जमाने में संसार में बता देते और मेरा बना बनाया खेल चौपट हो जाता, ना ये इतिहास बनता, ना ये रामलीला रची जाती और सारे मेरा खेल का चौपट हो जाता। तो बाबा जय गुरुदेव तो खेल कर रहे हैं, इन्होंने तो खेल किया है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यानी जब राम 3 लोग के नाथ नकली सीता बना सकते हैं, तो बाबा जी तो अनामी धाम की शक्ति है, ना जाने कितने शरीर बना सकते हैं। गुरु महाराज ने वो नटवाली कहानी सुनाई, आपने सुनी होगी शायद। गुरु महाराज ने एक बार दरबार में वो नटवाली कहानी सुनाई, अरे बच्चा देखो महापुरुषों की क्या चलाए,
तुम यानी संसार के 14 विद्या वाले 14 कला वाले लोगों की लीला को नहीं जान सकते हो। तो साईं महाराज ने कहा देखो बच्चा, एक बार एक दरबार में राजा के यहाँ नट आया। राजा के दरबार में नट आया और नट ने यानी कहा, राजा ने पहले ही चारों तरफ आवाज लगवा दी कि देखो भाई, हमने 4 यानी कला के 10 कला के 12 कला के बहुत खेल देखे, लेकिन हम 14 कला का खेल देखना चाहते हैं। हम हमारी यानी सब जगह पूरे संसार में खबर कर दो, हम जो हमारे लिए 14 कला का खेल दिखलाएगा हम उसको मोहमांगी इनाम देंगे। अब नट दरबार में आ गया। उनकी आवाज को सुनकर चारों तरफ जब डोरी पीटी गई तो राजा के दरबार में आ गया कि महाराज अगर आदेश हो तो मैं आपको 14 विद्या का 14 कला का खेल दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो कि 14 कला का खेल नहीं हो। अरे महाराज, अगर 14 कला का खेल नहीं हो तो मुझको इनाम मत देना, और जाए जो तुम मेरा करे वो करना, फांसी पर चढ़ा देना। मैं वो खेल दिखाऊंगा जो आप ये कह देंगे कि हम अपने खेल दिखाया, तब मेरी इनाम देना। तो ठीक है, समय निश्चय कर दिया प्रेम, तारीख निश्चय कर दी गई कि अगले महीने में फला तारीख को और 14 कला का खेल राजा के दरबार में होगा। चारों तरफ से जनता जनार्दन 14 कला के खेल को देखने के लिए राजा के दरबार में आ गई। पूरा दरबार लग गया और नट और नटनी दोनों आ गए। अब नटनी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया प्रेमियों, और नट ने कहा राजा से, महाराज एक कच्चे सूत की अड़िया लाओ जो पहले घर घर में मिलती थी। ये हमारी माता बहन देवियां सूत या रुई लेकर के चरखे से काटती थी। तो राजा ने अड़िया दी सूत की, और नट ने अड़िया का एक सिरा पकड़ के छोर पकड़ के आकाश में फेंक दिया। अड़िया ऊपर चली गई, वो धागा ऊपर चला गया प्रेमियों। नटनी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और नट उस धागे को पकड़ के ऊपर आकाश में चढ़ गया। ऊपर आकाश में चढ़ गया और सारे लोग देख रहे रात दरबार में कि नट कहाँ चला गया। नटनी ढोलक बजा रही है और ऊपर जाकर के नट अदृश्य हो गया। और थोड़ा समय लगा और ऊपर यानी जैसे कोई हथियार चल रहे हो, तीर तलवार चल रहे हो, लड़ाई युद्ध हो रहा हो, ऐसी आवाज आने लगी। जब ऊपर से आवाज आने लगी तो सब लोग कहने लगे कि महाराज नट का आकाश में किसी से युद्ध हो गया, यानी लड़ाई हो गई। जब देखा थोड़ी देर बाद नट की एक भुजा कट करके जमीन पर, जैसे भुजा जमीन पर कटी प्रेमियों, तो राजा ने कहा नटनी रुक जा, तुम्हारे पति की एक भुजा कट के जमीन पर आगे ढोलक बंद करो। नटनी ने कहा कि महाराज ये 14 कला का खेल है, ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम कह रहे हैं कि नटनी ढोलक बंद कर दे। अभी तो महाराज खेल शुरू भी नहीं हुआ, खेल देखो। राजा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पति पर दया नहीं आ रही, तुम्हारे पति की एक भुजा कट गई और फिर भी कह रही है कि खेल शुरू नहीं हुआ। कि महाराज देखो देखो खेल देखो। नटनी ने और तेजी से ढोलक बजा दी। फिर वह आवाज आई, थोड़ी देर में दूसरी भुजा कट करके फिर जमीन पर आ गई प्रेमियों। फिर राजा ने कहा अरे नटनी ढोलक बंद कर, तुम्हारे पति की दूसरी भुजा भी जमीन पर आ गई। अरे कि महाराज खेल की शुरुआत हो रही है और तुम ढोलक बंद करवा रहे हो। फिर ढोलक तेजी से नटनी ने बजा। ऊपर फिर युद्ध की आवाज आई, एक पैर कट के नटका जमीन पर आ गया। राजा ने कहा नटनी रुको, अब तुम्हारे पति का पैर भी जमीन पर आ गया और तुम ढोलक बंद नहीं कर रही हो, तुम्हें दया नहीं आ रही तुम्हारे पति पर। कि महाराज ये खेल की शुरुआत हो रही है, अभी खेल देखो। ढोलक बजा दी गई। फिर ऊपर आवाज आई लड़ाई की, दूसरा पैर कट के जमीन पर। फिर राजा ने नटनी को कहा नटनी रुको, अब तो तुम्हारे पति के हाथ पैर यानी चारों कट गए और केवल धड़ और सर रह गया। अब तो ढोलक बंद करो, अपने पति पर रहम करो, दया करो। अरे कि महाराज खेल शुरू हो रहा है और तुम कह रहे हैं कि ढोलक बंद करो। नहीं महाराज, पूरा 14 कला का 14 विद्या का खेल देखो आज कैसा खेल होगा। उधर ऊपर आकाश में लड़ाई की आवाज आई। थोड़ी देर बाद देखा कि राजा का यानी धड़ कट के और जमीन पर आकर के गिर गए। राजा ने कहा अरे नटनी तू क्या कर रही है, तेरे पति का धड़ जमीन पर आ गया और तू कर क्या रही है, केवल मात्र शीश रह गया। अरे कि महाराज ये खेल शुरू हो रहा है, अभी देखो आप। जब ढोलक और तेजी से बजा दी, थोड़ी देर बाद सर भी जमीन पर
नटनी ने ढोलक बंद कर दी और राजा से कहने लगी कि महाराज ऐसा करो, हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है, जिस किसी औरत का पति मर जाता है तो वो उसके साथ सती होती है। महाराज मेरे सती होने की तैयारी कराओ, मेरे पति के हाथ पैर धड़ सर सारी चीज जमीन पर आ चुकी है, मेरा पति यानी मर चुका है। राजा ने कहा कि तुम सती होना चाहती हो? कि महाराज मैं सती होना चाहती हूँ। यानी चंदन की लकड़ी मंगाई, चिता लगा दी गई, सारे लोग वहां से उठ करके शमशान भूमि गए और नटनी यानी नट के साथ में चिता में बैठ करके सती आग जल रही है प्रेमियों, जला करके नटनी को सती करके राजा दरबार में आए। पूरे लोग तमाशा देखने वाले दरबार में आ गए। इतनी देर में गद्दी पर आकर राजा बैठे ही थे कि नट एक गली से निकलता हुआ और ढोल बजाता हुआ आया कि महाराज की जय हो, महाराज की गद्दी सलामत बनी रहे, महाराज जीते रहे। जब महाराज ने देखा कि नट के तो हाथ पैर कट गए और ये नट कहां से आ गया, जब नट को देखा तो महाराज ने देखा कि आप नट? हाँ महाराज मैं हूँ, क्या शंका है? कि नहीं कोई शंका नहीं। तो महाराज मेरी नटनी कहाँ है? मेरी नटनी ना। राजा ने कहा कि भैया नट, तुम्हारी नटनी तो अभी अभी सती हो गई, वो आग भी ठंडी नहीं हुई, मरघट में आग जल रही है और वो तुम्हारे साथ सती हो गई। कि महाराज किसके साथ? कि तुम्हारे साथ। कि महाराज मैं तो तुम्हारे पास जिंदा खड़ा हूँ, वो सती किसके साथ हो गई? अरे कि तुम्हारा धड़ कटा हुआ, पैर कटे हुए, सर कटा हुआ, सबको इकट्ठा करके मरघट में बैठ के वो सती हो गई। सामने देखो बीबी चिता जल रही है। कि नहीं महाराज, जब मैं जिंदा हूँ तो मेरी नटनी ऐसे किसके साथ सती हो जाए? कहाँ मेरी नटनी? अरे महाराज कहीं तुम्हारी नजर, कहीं आपकी कुदृष्टि तो नहीं हो गई, कहीं आपके मन में गलत बदजानती तो नहीं आ गई? मेरी नटनी सुंदर थी, कहीं आपने घर में तो नहीं रख लिया? अरे जब राजा कहने लगा कि नट में ऐसा क्यों करूंगा? कि नहीं महाराज कोई ना कोई रहस्य जरूर है, मेरी नटनी तुमने तुम्हारे घर में छुपा रखी। अरे नट तुम्हारे सामने देखो वो आग जल रही है तो, और तुम्हारी नटनी सती हो गई। तब नट ने कहा कि महाराज मैं बुलाता हूँ नटनी को। कि बुलाओ। नटनी का नाम श्यामा था। आवाज लगाई नट ने, अरे श्यामा मैं तुम्हारा पति नट और मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुम कहाँ है? तीसरी आवाज पर नटनी बोली कि महाराज मैं राजा की रसोई में आटा गूंद रही हूँ, तभी आती हूँ। जब हाथ आटे में सने हुए और नटनी बाहर आई तब राजा ने देखा कि ये क्या हुआ। जब नट ने राजा से कहा कि महाराज देखा नटनी तुम्हारे महल से आई और तुम कह रहे हैं कि नटनी मेरे महल में नहीं है। आपकी नजर घूम गई, आपके मन में कुछ विचार गलत आ गए महाराज, नटनी आपके महल से निकली। तो निकली, नट के पास आ गई। तब नट ने कहा कि महाराज ये नटनी मेरे पास है और मैं नटू, देखो महाराज ये मेरी 14 कला का, यही मेरी 14 कला का खेल था महाराज जो आपने देखा, और मेरी इनाम दे दी। राजा ने इनाम दी। तब गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा देखा, जब एक 14 कला के नट ने इतना खेल कर दिया तो महात्मा क्या नहीं कर सकते। जब 14 कला के नट ने यानी नटनी सती हो गई, हाथ पैर कट गए, नट भी सती हो गया और दोबारा आ गए, तो ये महात्मा क्या नहीं कर सकते। तो 2012 में गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई, सबके सब फेल हो गए गुरु महाराज की लीला को देखकर। और जब वापस आएंगे तभी तो इतिहास बनेगा प्रेमियों। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा, यानी भारत नहीं सारा विश्व युगों युगों तक चिल्लाएगा जय गुरुदेव नाम को। अरे जमाने कितना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में कुछ सारे काम होंगे। तो बाबा जय गुरुदेव आएंगे और चौथा यज्ञ और कलयुग में कलयुग को विदा करेंगे और कलयुग में सतयुग को। स्वयं महाराज ने कहा कि बच्चा मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई नहीं सकता। ये तो यानी मौजूद है। जब धरती पर दोबारा आएंगे लोगों में खलबली मचेगी, तब सारा संसार पुकारेगा कि बाबा जय गुरुदेव की 13वीं मना दी, जिले जिले में भंडारे हो गए, अबे बाबा जय गुरुदेव कहाँ से आ गए। जब इतिहास बनेगा
यानी जो इतिहास बनेगा, गुरु महाराज ने कहा नहीं था कि बच्चा ऐसा इतिहास बनेगा जय गुरुदेव नाम का कि अब तक के लोग राम के इतिहास और कृष्ण के इतिहास वो भी छोटे पड़ जाएंगे, उनसे जाने कई गुना बड़ा इतिहास जय गुरुदेव नाम का धरती पर बनेगा। लोग यानी और देशों में राम नाम और कृष्ण नाम को कोई बिरले जाप करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा वक्त आ जाएगा, पापी कुटिल कुकर्मी या दुनिया से चले जाएंगे और पूरा विश्व, भारत नहीं सारा संसार जय गुरुदेव नाम पुकारे, कोई खाली नहीं होगा, युगों युगों तक लोग इसको रखेंगे। अपुल साई महाराज ने सन 72 में कहा था कि अरब और इजराइल आपस में लड़ेंगे। साई महाराज ने सन 72 में कहा था, और अरब और इजराइल यानी वो तीसरे विश्व युद्ध की धुरी बनेंगे। और देखो हमास के सहायता में मुसलमानों के 57 देश और हमास के आप सहयोग कर रहे हैं। अब ऊपर हेडिंग दिया था रात को समाचारों में कि वर्ल्ड यानी वार 3, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। कोई रोक नहीं सकता, विश्व युद्ध होगा और यानी सारे मोमडम मुसलमानी देश से सब खत्म होंगे। ये तो गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। जो पश्चिम का पूरब का पाकिस्तान खत्म हो लिया, पश्चिम का पाकिस्तान खत्म होगा, छोटे छोटे देश भारत में मिल जाएंगे और मुसलमानी देश सारे खत्म हो जाएंगे। जो मुसलमान बचेंगे वो शाकाहारी होंगे और सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। ऐसा विनाश धरती पर, ऐसा परिवर्तन होगा जो गुरु महाराज ने कहा कि लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। ऐसा परिवर्तन होगा कि रात को सोएंगे जब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ। जब रात को सो जाएंगे जब वो एटम बम चलेंगे। ऐसे ऐसे हथियार धरती पर देशों ने बनाकर तैयार कर रखे हैं कि एक रिमोट दबाओ। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, महाभारत के अंदर 18 दिन लगे, राम रावण का युद्ध 18 महीने हुआ, और इस समय का जो महाभारत है वो यानी 18 मिनट और 18 सेकंड, इतने में होगा, टाइम नहीं लगेगा। क्यों? और गुरु महाराज ने कहा यानी राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और महाभारत मैदान में हुआ। और उस समय तो एक रावण था और एक कंस था। एक रावण को मारने के लिए एक राम धरती पर आ गए, एक कंस को मारने के लिए एक कृष्ण धरती पर आ गए। गुरु महाराज बोले, अब तो पूरे संसार के अंदर घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब इतने रावण कंसों को मारने के लिए इतने राम और इतने कृष्ण कहां से आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा जो कलयुग में महाभारत होगा वो यानी किसी मैदान में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? घर घर में होगा, आंगन आंगन में, घर घर में। तभी तो गुरु महाराज ने कही कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार जमाना। कोई महाभारत घर घर में होगा तब कोई लाश पे उठाने वाले नहीं। देखा आपने कोरोना आया, छोटा था, क्या हालत हो गई, सारा माँ बाप का प्यार खत्म। घर बेटा बीमार है के माँ बाप उससे गुहार लगा रहे, मम्मी पापा बचा ले, अरे दूर रहो, तुमको तो बीमारी है, हमारे परिवार में क्यों ला रहे, तुम तो मरेंगे। अरे मम्मी पापा को बीमारी हो गई, बहू बेटा से गुहार लगा रहे कि बेटा वो बचा लो भाई, हमको बचा लो, बड़ी दिक्कत है। तो क्या कह रहे हैं मम्मी पापा? हो बेटा, मम्मी पापा दूर रहो, तुम तो मरी रहे हो, हमारे बच्चों को परिवार में क्यों बीमारी लाते हो, दूर रहो। तुम्हें तो मरना ही, डॉक्टर आएगा वो देखेगा हमारे पास बताओ लगे। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि डेड बॉडी हुई, पैराथन में पैक की, अंतिम संस्कार में शकल तक नहीं देख पाए। ये भी किसी ने नहीं पहचाना कि ये हमारे मरीज की डेड बॉडी है या किसी दूसरे की है। संस्कार करने के लिए यानी राज्य सरकार के ही कर्मचारी किसी ने छुआ सके। जब चला गया कोरोना था, लोगों ने बचा लिया, इलाज हो गया, लेकिन जो हमारी बीमारी एक साथ आएगी, सबकी गाड़ी में आ जाएगी, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अगर तुमको घास समय से बचना है तो बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी, तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहारी हो जाओ।
और उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला और तुम्हारे जो अड़ोसी पड़ोसी, बीवी बच्चे, पति पत्नी कोई सहायता नहीं करेगा। उस समय केवल भगवान का भजन, ढाल तलवार का काम करेगा। उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। पैसा बैंकों में अभी ना देखा कोरोना, हमारा ही मकान है, हमारा ही मोहल्ला है, हमारा ही घर है। आ गई पुलिस गांव में, रस्सी खींच दी, मकान के नीचे उतर के गली में ना घूम सके, छत पे ना घूम सके, हमारा ही पैसा है, बैंक में ना आ सके, पैसा जेब में धरो, बाजार कुछ सामान लेवे ना जा सके। एक बीमारी ने कितनी हालत खराब कर दी। जब हजारों बीमारी, हजारों कोरोना, हजारों वायरस तब आएंगे तब क्या होगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आप समय से चेत जाओ, भजन कर लो। देखो असली चीजें, समय बिल्कुल कगार पर है। इस समय ज्यादा समय नहीं है, 1-2 साल ही लगेगी। 24 में तुम देख लेना क्या त्राय होने लग जाए। इतना भयंकर समय आ रहा है, बहुत ज्यादा, छोटा मोटा नहीं। कोई सारी चीज बाबा जी का एक एक वचन काट है। कोई माई का लाल बाबा जी की वाणी को काटने वाला। जो रामायण में भी राम ने कह दिया कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की, महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक है। उन्होंने जो जबान से निकाल दिया। और गुरु महाराज भी कहते थे, अरे बच्चा हम तो कोई नशा करते नहीं है कि बाबा जी कोई नशे में बात करता हो। हमने तो हुक्का बीड़ी पीने की क्या चले, छुआ तक नहीं। गुरु महाराज बोले आप हुक्का बीड़ी पी सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नशा मत करना जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना। इस मनुष्य शरीर को, भगवान के श्री मंदिर को, यानी शमशान भूमि, कब्रिस्तान मत बनाना। मुर्दे तो शमशान भूमि में गाड़े और जलाए जाते हैं, यानी घर के मुर्दे को तो तुम शमशान ले जाते हो और बाजार के मुर्दे को कहाँ लाते हो, रसोई में। बाजार के मुर्दे को रसोई में रखते हो। भाई मुर्गा काट दिया, आत्मा निकल गई, मुर्दा हो गया। बकरा काट दिया, जीवात्मा निकल गई, मुर्दा हो गया। मछली काट दी गई, आत्मा निकल गई, मुर्दा हो गया। उस मुर्दे को लाके तो हम रसोई में पका रहे हैं। और हमारा घर का मुर्दा मर रहा है, जो हमारे 100 साल से हमारे बीच में, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग, भाई बहन, यानी पति पत्नी रह रहे हैं, उसको जंगल में ले जा रहे कि ले जाओ, कहीं शकल ना देखी जा रही है, ढक दो गया, बाप को चेहरा नहीं देख रहे, लेकिन मुर्दे को ला करके पका करके खा रहे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि साकारी हो जाओ और भगवान का भजन कर लो। अगर आपको बचना है, कुदरत ने, भगवान ने इंसान के खाने के लिए धरती पर साग सब्जी, फल, घी, दूध, फल, मेवा इतने बनाए हैं कि दिन में 100 बार खाओ, 10 बार खाओ। कौन मना करता है? जितना हजम कर सकते हो उतना खाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं, लेकिन किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। एक भोजन में बाल आ जाता है, उसको छोड़ देते हैं। अगर किसी भाई के खाने में, सब्जी में किसी माता बहन देवी का बाल अचानक गिर जाए, सब जिस भोजन में आ जाता बाल है, और किसी जीव को क्यों मारते सताते, वो भी तो किसी माँ का। अरे भाई, एक किसी माता बहन देवी का बाल आ जाए, वह भोजन छोड़ दे, क्या रोटी में बाल आए वही अशुद्ध है, सब्जी में बाल आए वो अशुद्ध है। और काऊ के जीव बच्चा काट के, मुर्गा, गधा, घोड़ा, भैंसा, भूत तो काऊ को लाल है भाई। कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर में, कोई आत्मा चींटी में, बकरे में, मुर्गा में, सुअर में, गधा में, घोड़ा में, कर्मों के